20 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, 7, 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, एक रेखा दी हुई है यानी रेखाखंड है, उसका जो मध्य बिंदु है इन पॉइंटों का, इसका मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6, 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, अर्थात दो रेखाखंड है, एक तो ये और ये, इन दोनों के जो मध्य बिंदु हैं वो कैसे बताएं उसने, वही है। इसका मतलब दोनों के दोनों समान हैं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। एक मान लिया ये रेखा है हमारे पास में ए बी, इसके जो मध्य बिंदु निर्देशांक हैं 5, 7 और ये दे रखे हैं बिंदु 3 और 9। एक दूसरी रेखा दी हुई है पी क्यू, मतलब एक दे रखी है हमने पी और क्यू। पहले इसको निकाल लेते हैं, इसके मध्य बिंदु निकालते हैं भाई, फिर बनाते हैं उसको। पी क्यू, इसके मध्य बिंदु पता नहीं हमें कहाँ है, यहाँ है। इसके मान लेते हैं कितना, हम यहाँ डी मान लेते हैं और डी का मान लिया एक्स और वाई, कोई पता नहीं कहाँ मध्य बिंदु, ये मान रखें बस हमें। तो ए बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक ये निकालते हैं भाई, हम डी के मध्य बिंदु निकालते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु निर्देशांक करें या फिर निकाल दें मध्य बिंदु डी के लिए, ये लिख दिया सीधा सीधा डी के लिए। जब हम निकालेंगे डी के लिए तो क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, कोष्टक बंद। इन x को जोड़कर बटे में 2 करना, y को जोड़कर 2 करना है। x 5 और जोड़ेंगे कितना 3, 5 + 3 बटे 2, y 7 और 9 जोड़ेंगे, 7 + 9 जोड़ेंगे बटे में, ये कर दिया भाई। कितना आ जाएगा दोनों के लिए, d 5 और 3 कितने हो गए 8 बटे 2, 7 और 9 16 हो गए बटे 2। डी के लिए ही कर रहे हैं, डी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि मध्य बिंदु हमारा वो 2 चौक के कितने हो जाएंगे इसमें 8 और 2 8 16। इसका मतलब जो इसका मध्य बिंदु आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं 4 और 8 आ रहे हैं दोनों के लिए। अब जो आगे सवाल में दिया, इनके जो रेखाखंड अगला दिया गया, इनके मध्य बिंदु कितने आने चाहिए 4 और 8 आना चाहिए। यहाँ से एक रेखा और बना लेते हैं भाई, ये राम रख दिए, कौन से मैंने P और Q ले लेते हैं भाई। इसके लिए इनका मध्य बिंदु S ले लिया, तो P के निर्देशांक कितने दे गए 8, 6 बिंदु दे दिए, इसके दे दिए 0 और 10। इसके पुनः मान लेते हैं x और y। अच्छा, अब हमें निकालना s, तो अब s के लिए क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे, 8 और 0 को जोड़ देते हैं, 8 + 0 बटे 2, कॉमा y के लिए 6 और 10 जोड़ देते हैं भाई, 6 और 10 बटे 2। s 8 और 0 जोड़ेंगे कितना है 8, 6 और 10 जोड़ दिया कितना है 16 बटे 2। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, s के 2 चौक के 8, 2 8 16, दोनों के कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, d बराबर किसका आ गया, s आ गया दोनों, यानी कि 4 8 और इधर भी कितने आ रहे हैं दोनों के निर्देशांक 4 8। बस यही करना है कि दोनों के बराबर हैं या नहीं है, इति सिद्धम। सवाल नंबर 21। सवाल थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन कठिन कहीं भी नहीं है। आप थोड़ा धैर्य से इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखना, एक एक स्टेप को। मैं मानता हूँ कि सवाल बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। पढ़ते हैं सवाल को। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, अगर ध्यान हो तो इससे पहले हमें क्या दिया हुआ था कि वहाँ पर भुजाओं के शीर्ष दिए हुए थे और माध्यिकाएं ज्ञात करवाई थी, लेकिन अब उसने कहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बना लेता हूँ पहले, एक ये बना लिया मैंने एक त्रिभुज। इसके दे रखे हैं उसने निर्देश, मध्य बिंदु दिए हुए भाई, इनका कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ पर पहले तो।
P, Q और R। अब इसके मध्य बिंदु दिए हैं, ये तीनों मध्य बिंदु दे रखे हैं। यहाँ पर भी नाम लिख लेते हैं भाई, क्या, A, B और C। किधर से भी जहाँ आपको उचित लगे वो नाम रख दिए मैंने। मध्य बिंदु दिए वो कौन कौन से हैं, 1, 2। आप इसको चाहे वहाँ रख दो, वहाँ रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0, 1, 0 -1, 2 -1, ये मध्य बिंदु दिए गए भाई। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों के यानी कि ये तीनों निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, जब हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, P, Q, R, S। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि देखो A मध्य बिंदु दे रखा है, ये मध्य बिंदु है, किनका, इनका मध्य बिंदु है। तो ये हमें जो नहीं दिए गए मान है उनके लिए हम मान लेते हैं भाई, क्या मानते हैं, यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2, x3 y3, यानी कि x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ये मान लेते हैं भाई। अब इन दोनों का मध्य बिंदु A, इन दोनों का मध्य बिंदु B, इन दोनों का P और Q का मध्य बिंदु कौन सा आ जाएगा, C। तो सबसे पहले इनके मध्य बिंदु ही निकालते हैं भाई। हम क्या करते हैं, इनके पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, उसके बाद देखें शीर्ष क्या निकालते हैं भाई। पहले मध्य बिंदु निकालते हैं इनके, A मध्य बिंदु A, मध्य बिंदु A दिया, किसका मध्य बिंदु है भाई, ये मध्य बिंदु A। यहां थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, QR का मध्य बिंदु A के लिए। अच्छा भाई, जब हम A को ज्ञात करेंगे तो कैसे करते हैं, A x1 यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसी तरह करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं भाई। किसके लिए, जब हम A निकालते हैं तो। अच्छा, हम x निकाल रहे हैं भाई, A के लिए निकाल रहे हैं। तो पहले क्या निकाल रहे थे हम, A के निर्देशांक, जबकि हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो जब x निकालते हैं तो क्या रखते हैं भाई, x रखते हैं, x बराबर, x का मान तो है तो x रखते हैं। तो अब यहाँ पर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2, कोमा y के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे भैया, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर हमें एक मान दिया हुआ भाई x, जो हम निकालेंगे, x बराबर मान दिया गया, x का मान कितना, 1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और y की जगह कितना दिया हुआ, 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब वज्र गुणा कर लेते हैं x1 x2 का, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, x1 प्लस x2 बराबर 2 एकम 2, कोमा y1 y2 का इसके नीचे 1 माने तो गुणा करेंगे, y1 प्लस y2 बराबर 2 दूनी कितना हो गया, 4, और समीकरण नंबर मान लिया अब हमने यहाँ पर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर मान लिया यहाँ पर 1। इसी तरह भाई QR का मध्य बिंदु क्या है, A। अब B PR का मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु क्या दे रखा है उसने, B के लिए देखते हैं भाई। तो हम देखते हैं किसके लिए, B के लिए। तो B के लिए x ज्ञात करना और y ज्ञात करनी है भाई, हमें x ज्ञात करना पहले। और x बराबर कितना दिया है उसने, 0 दिया हुआ है, तो ठीक है, हम x बराबर मान लिए क्या, 0। तो x में x जोड़ना है, x2 में क्या जोड़ना है, x3 जोड़ना है, x2 प्लस x3 बटे 2। अब y निकालना है, तो y का मान कितना दिया उसने, -1 बराबर y2 में कितना जोड़ना, y3 जोड़ना भाई, y2 में जोड़ना y3 बटे 2। इनका भी इनका कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं भाई, x2
प्लस x3 बराबर 2 का 0 से करेंगे क्या आ जाएगा 0। कोई भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आती है। तो y2 प्लस y3 2 का 1 से करेंगे माइनस के 2 और समीकरण नंबर कितना आ गया 2 आ गया। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब इसी तरह हम तीसरे के लिए निकालते हैं। जो हमें दे रखा है P और Q का मध्य बिंदु क्या दे रखा है C दे रखा है। P और Q का मध्य बिंदु क्या दे रखा है C दे रखा है। P और Q का मध्य बिंदु, इसको सही तरह से लिख देता हूं, मध्य बिंदु C के लिए, इसके लिए निकालते हैं भाई हम। C के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे हम पहले x निकालते हैं भाई। x बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है उसने, पहले से हमें कितना दिया हुआ है 2 कोष्टक। अब x में x जोड़ते हैं, x1 में क्या जोड़ेंगे x3 जोड़ देंगे। x1 में जोड़ दिया x3 बटे 2। अब y का मान कितना दिया हुआ -1 बराबर y1 में जोड़ देंगे y3, y1 में जोड़ दिया y3 बटे 2 कोष्टक कर देता हूँ बड़ा। यहाँ पर अब वही बच्चे गुणा वाली स्थिति आ गई। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और x1 प्लस x3 2 दूनी 4। यहाँ पर y1 प्लस y3 2 एकम 2 किसके माइनस के, और ये समीकरण क्या मान लिया भाई हमने 3 मान लिया। समीकरण 1 2 और 3। अब क्या करते हैं भाई इतना निकल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को आपस में जोड़ लेते। ध्यान रखना एक चीज, x में x वाले समीकरण जोड़ने हैं, y में y वाले समीकरण जोड़ने हैं। कहीं ऐसा मत कर देना x और y दोनों मिक्स कर देते हैं भाई। 1 2 3 को जोड़ने पर ज्ञात करते हैं भाई। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर दिया है x1 प्लस x2 बराबर 2। तो पहले एक पक्ष जोड़ लेते हैं भाई, x1 प्लस x2 प्लस दूसरा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस तीसरे वाला x1 और x3, x1 x3 बराबर में जोड़ेंगे भाई हम। ये एक पक्ष जोड़ लिया, दूसरे में क्या दे रखा था उसमें 2 0 और यहाँ पर कितना दिया हुआ 4। तो 2 प्लस 0 प्लस 4। तो ये एक भाग हुआ हमारा x वाला। ये कौन सा भाग हुआ हमारा x वाला। तो अब इसी के कॉमा लगा के अब जोड़ते हैं y वाले को। अब कौन सा जोड़ते हैं भाई y वाले को जोड़ देते हैं। तो y वाला दिया y1 y2, यानी इसी की तरह आएगा बिल्कुल y1 प्लस y2 y2 प्लस y3 y1 प्लस y3 बराबर, क्यों देखो y1 y2 y1 y2, अगले में y2 y3 y2 y3, लास्ट में y1 y3 y1 y3। इनका अंक देख लेते हैं बराबर वाले में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और यहाँ भी कितना दिया हुआ है माइनस के ही 2 दिए हुए हैं, माइनस के 2। ये इतना भाग तो x का है, ये इतना भाग किसका आ गया y का आ गया। जोड़ देते हैं भाई, x1 कितनी बार 2 बार, x2 कितनी बार 2 बार, x3 कितनी बार 2 बार। तो सभी संख्याएं कितनी बार आ गई 2 बार आ गई। अर्थात मैं इसको लिखूं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 2 और 0 0, 2 और 0 कितना 2 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। इसी तरह y1 y1 2 बार, y2 y2 2 बार, y3 y3 2 बार, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। तो अब कितना आ जाएगा भाई बराबर 4, ये भी माइनस के 4 हो गए, 4 माइनस के भी 4 हो गए, कोष्ठक बंद। बराबर देखते हैं भाई इनको, इन तीनों में कॉमा क्या निकल गया 2 निकल गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। यहाँ तक ये सीमित हो रहा भाई, ये इन तीनों में से निकला है, इन तीनों में से निकला 2 निकाल लिया।
अगर मैं इसको काट दूं 2 तिया 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा 3, कॉमा इसी तरह इन तीनों में कॉम क्या निकल के आ गया भाई 2 निकल के आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4 में 4 है क्या बचा 0, 0 में 2 का अगर मैं भाग दूं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। और समीकरण नंबर कर देते हैं इसको हम 4 कर दिया भाई समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब तुम्हें जो करना है यहां से आगे करना है भाई, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे, कहां से रखते हैं हम समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो हम देखते हैं भाई इसके लिए ये दे रखे हैं पूरी हमारी ये संख्या, समीकरण 4 में 1 से मान रखने पर, या फिर ये पूरा लिख दीजिए भाई, समीकरण 4 में समीकरण 1 से मान रखने पर, ये मान रखते हैं भाई कौन से, देखते हैं समीकरण 1 को। देखो x1 प्लस x2 बराबर कितना रख सकते हैं 2, तो x1 x2 हटाएंगे, इसकी जगह पर कितना रखेंगे 2, प्लस बचा कितना x3 बराबर 3, कॉमा ऐसे ही यहाँ पर y वाले में भी रखेंगे भाई, y1 प्लस y2 को हटाकर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, ये दोनों हटा दिए क्या रख दिए 4, प्लस y3 बराबर कितना आ गया 0। इसको और हल करते हैं भाई हम, तो 2 चला जाएगा इधर, इसका मतलब x छोड़ दिया यहीं पर, x3 बराबर 3 माइनस 2, और इसका भी y3 छोड़ दिया यहीं पर, कितना आ जाएगा 4 इधर चला जाएगा माइनस को हो जाएगा 4। तो अब जो मान आए भाई x3 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर बराबर 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1, y3 का मान कितना आ गया बराबर के माइनस के 4, 1 माइनस के 4 आ गए। अब दूसरे में देखते हैं भाई, समीकरण 4 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखेंगे भाई, किस में रखेंगे समीकरण 4 में रखना हर बार लास्ट में, जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं उसी पर हम मान रखते हैं तीनों समीकरण के। अब समीकरण नंबर 4 हमारे पास ये, अब 2 से मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये रहा, तो x2 और x3 जहां पर आ रहे हैं उनकी जगह पे क्या रखेंगे हम 0 रख देंगे भाई। समीकरण ये रहा हमारा, x2 और x3 हटाएंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास x1, इन दोनों को हटाया क्या रह गया 0 बराबर 3, y1 y2, तो y2 और y3 को हटाएंगे माइनस 2 रखेंगे, इन दोनों को हटा कर क्या रख देंगे माइनस के 2, जैसा कि सवाल में दिया गया है। बराबर में क्या दे रखा है 0, इनको हल किया भाई, x1 तो हमारे पास यहीं रहेगा क्योंकि मान निकालना, 0 को इधर ले जाएंगे, जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता 0 से 3। अब y2 लेकिन माइनस के 2, ये इधर जाएगी तो किसके हो जाएंगे y2 बराबर किसके हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि 0 में जोड़नी है हमें, तो 0 में जोड़ा है घटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 का मान 3 और y2 का मान कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी y2 नहीं बचेगा यहाँ पर y1 बचेगा, क्योंकि y2 और y3 का तो मान हमने लिखा है, तो y1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अब फिर एक बार और पुनः करते हैं, समीकरण 4 में 3 से मान रखने पर, अब समीकरण नंबर 3 से रखेंगे, अब तक 1 का रखा 2 का रखा, अब रखेंगे हम यहाँ पर 3 में रखते हैं भाई, 3 में सॉरी 4 में रखेंगे 3 से, तो उसमें दिया गया है x1 और 3, x1 और इन दोनों को हम जब हटाएंगे तो क्या रखेंगे उसकी जगह पर 4 रख देंगे, x2 रह जाएगा साथ में, तो x2 प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है 3, कॉमा अब यहाँ पर y1 और y3 हटाएंगे क्या रखेंगे माइनस, तो y1 और y3 हटाएंगे क्या बचेगा y2
दो, y1 y3 हटाएंगे, माइनस के 2 रख दिए भाई, बराबर 0। y1 और y हटा दिए, y2 रह जाएगा, y2 के साथ में इन दोनों का जो मान है -2 बराबर 0। हल करते हैं भाई, x2 बराबर 3 तो दे रखा है, 4 पक्षांतरण किया 3 की तरफ तो कितना आ गया, -4 आ गया, -4 कॉमा y2 बराबर -2 तो इधर जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं भाई x2, 3 में से 4 गए तो किसके बचेंगे, माइनस का बचा 1, और यहाँ पर y2 बराबर कितना आ गया, 2। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ इसमें। अतः त्रिभुज के निर्देशांक, या फिर कहीं अतः त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष देखने हैं भाई। त्रिभुज के शीर्ष का मतलब होता है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है एक तो P बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, P बिंदु दिया हुआ तो x3 y3 कौन सा आ गया मान, यहाँ पर x3 और y3 कितने मान आ रहे हैं, 1 - के 4 ले लिए भाई। अब दूसरा देखते हैं भाई उसका, x1 y1, x1 बराबर कितना है 3, y1 बराबर कितना है यहाँ पर 2, ये हो गया दूसरा शीर्ष। तीसरा शीर्ष दिया हुआ उसने कितना, x2 और y2, तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएंगे उसके तीनों के निर्देशांक। सवाल बड़ा है लेकिन कठिन कहीं भी नहीं, एक बार पुनः हल्का सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। त्रिभुज में दिया गया कि मध्य बिंदु दे रखे हैं, जब मध्य बिंदु दे रखे हैं तो उसके त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक हमेशा x y में होते हैं, तो इसको मान लिया हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमने मान लिया था, हमें पता नहीं था भाई क्या है, लेकिन मध्य बिंदु पता था। जब हमें मध्य बिंदु पता होता है तो मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हैं, ये मध्य बिंदु निकालना, तो इसका मतलब x में से x जोड़कर 2 का भाग देते हैं तब निकलता है x, और y जोड़ते हैं तब और बटे में 2 करते हैं तो क्या निकलता है, y निकलता है। इसी को करके हमने समीकरण 1, 2 और 3 तक हल किया, केवल मध्य बिंदु के लिए हल किया। जब मध्य बिंदु तीनों आ गए हमारे, तो समीकरण 1, 2, 3 को इसमें हमने जोड़ दिया, x को x की तरफ और y को y की तरफ। अंक को अंक, जैसे x वाले अंक हैं भाई बराबर में वो जोड़ दिए, और y वाले जो अंक आए थे वो भी मैंने बराबर में जोड़ दिए। रखने के बाद में जो हमारा निष्कर्ष निकल के आता है उसको रख देते हैं समीकरण नंबर 4, उसको रख देते हैं क्या हम, समीकरण नंबर 4। जैसे हम समीकरण नंबर 4, जहाँ इनका योग दे रखा है भाई, जहाँ इनका ये योग दे रखा है वो मान लिया हमने समीकरण नंबर इसका 4, ये मेन बात है भाई। या फिर मैं इसके समीकरण 8, 7 बना देता कि x का एक बार कर लूँ फिर y का कर लूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर समीकरण 4 में, इस समीकरण 4 में समीकरण 1 का भी मान रखना, 2 का भी मान रखना और 3 का भी मान रखना। क्या होगा उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर हमें 2 मान दिए होते हैं भाई, वहाँ पर हमें हर बार 2 मान दिए होते हैं, x1 x2, इसमें से x1 x2 हटाएंगे तो x3 बचेगा, इनका मान जो भी आएगा उसको पक्षांतरण करके हल कर लेंगे। ऐसे ही 2 से मान रखा, ऐसे ही तीसरे से जो भी मान निकल के आते हैं वही क्या निकल के आएंगे, हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक।